गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट लाए हुए हैं। और इससे पहले हमने सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट बनाया था, जिसमें हमने सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और इसके अलावा एक्वस सॉल्यूशन और इसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट, इस सब के बारे में हमने उसमें चर्चा की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और इसके अलावा इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें आज हम बताएंगे आपको कि मोलारिटी क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है और मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये तीन चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसका अगला पार्ट बनेगा जिसमें हमने पर्सन कंपोजिशन और पीपीएम या पीपीबी के बारे में बताएंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट की चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताएंगे मोलारिटी क्या होता है और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेसिकली अगर मोलारिटी की बात करते हैं तो यहाँ हम बताने वाले हैं मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी क्या होता है, मैंने लिखा है मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अर्थात 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होते हैं उनको हम मोलारिटी कहते हैं। अब देखो सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट मतलब विलेज, सॉल्यूशन मतलब बिलियन। तो 1 लीटर बिलियन में सोल्यूट के जितने मोल, विलेय के जितने मोल उपस्थित होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मोलारिटी कहेंगे। तो इसको मोल प्रति लीटर में लिखते हैं। आगे देखिए, इसमें बात करूँ तो जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हो 3m एक्वस NaOH सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो सोल्यूट होगा NaOH होगा और सॉल्वेंट H2 होगा। इससे पहले जो इसका हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें मैंने बताया था एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं। एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें उसका जो सॉल्वेंट पार्ट है वो H2O फिक्स होता है। तो एक्वस सोल्यूशन जब जब एक्वस सोल्यूशन आएगा तब तक उसका सॉल्वेंट H2O ही होगा, जल उसका सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर लिखा है 3 मोलर एक्वस NaOH सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सोल्यूट होगा वो NaOH होगा, और अभी अभी हमने कहा जिसमें सॉल्वेंट होता है वो उसका आपका H2O होगा। अब 3 मोलर से क्या तात्पर्य है, 3 मोलर से तात्पर्य ये है कि 3 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब इसका मतलब यह है कि जो 3 मोल NaOH के 3 मोल हैं वो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन था, विलियन के 1 लीटर में 3 मोल्स ऑफ NaOH, मतलब कि 1 लीटर सोल्यूशन में NaOH की 3 मोल प्रेजेंट हैं। अब NaOH क्या है, NaOH यहाँ पर सोल्यूट है और इसका जो सॉल्वेंट है वो आपका H2O है। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर सोल्यूशन में 1 लीटर विलियन में इसके NaOH के 3 मोल प्रेजेंट हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2m एक्वस HCl सोल्यूशन। अब यहाँ पर भी सोल्यूट आपका HCl होगा और सॉल्वेंट आपका H2O होगा। इसका मतलब यह है कि 2 मोलर एक्वस HCl सोल्यूशन, मतलब कि 2 मोल्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में HCl के 2 मोल उपस्थित हैं। इसका मतलब ये होता है HCl आपका सोल्यूट है और आपका H2O आपका सॉल्वेंट है। तो जब कभी भी आपका 3 मोलर एक्वस NaOH सोल्यूशन या 2 मोलर एक्वस HCl सोल्यूशन या इसके अलावा आपका जितने भी मोलर एक्वस सोल्यूशन या इस प्रकार की लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है। आगे देखता हूँ इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। मैंने अभी बताया इसमें आपको कि मोलारिटी होता क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होते हैं उनको हम मोलारिटी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इस जैसे मोलारिटी है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट के जितने मोल होंगे उसको रखेंगे और नीचे इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देते थे। ये इसका जनरल फार्मूला होता है, मोलारिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसके आगे देखते हैं, जैसे मैंने बताया इसके आगे, अब देखो अब होता क्या है, मैंने बताया था कि मोल बराबर क्या होता है, मोल्स बराबर होता है ग्राम अपॉन मोलर ग्राम, मोलर मास ये होता है। अब मास पर मोलर मास कह सकते हैं, तो ये वो होता है। अब यहाँ देखिए मैंने कहा मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का जो मास होगा और सोल्यूट का जो मोलर मास होगा इनको अपन ऐसे रखेंगे। इस प्रकार से इसका जो फार्मूला बन के आता है कि एम मतलब कि मोलारिटी बराबर डब्लू क्या है, डब्लू इसका जो है ये सोल्यूट का मास है और ये सोल्यूट का
मोलर मास है। अब 1000 से हमने भाग क्यों किया, गुणा क्यों किया है, चूँकि यहाँ पर हमने इसको वॉल्यूम को, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, जब उसको मिलीलीटर में रखेंगे तो 1000 से भाग करेंगे। क्यों? चूँकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसलिए जब इसको मिलीलीटर में रखेंगे तो इसको 1000 से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर तो ये गुणा हो जाएगा। ये हमारा इसका जो फार्मूला बन के आता है, ये हमारा मोलारिटी का जनरल फार्मूला है। ठीक है। अब देखो जिसमें लिखा है डब्ल्यू गिवन मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट जो मास होगा उसे डब्ल्यू से लिखते हैं। एम मतलब कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या है जिसमें मैं एग्जाम्पल बताऊँगा आपको। इसमें जो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ H2O, नेग्लेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ चेंज ऑन मिक्सिंग, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन फॉर्म। इसका मतलब ये है कि देखो अब यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है कि नेग्लेक्टिंग द वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, ये इसका मतलब क्या है। देखो जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो कंपोनेंट्स मिलकर जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है उसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस आता है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ H2O, नेग्लेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ चेंज ऑन मिक्सिंग, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड। अब इसमें जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, कोई भी कंपोनेंट मिलाकर जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन के वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज आता है। इसका मतलब ये कुछ जो चेंज को हम नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हम नकार देंगे। अब इसमें जो आपका देखो NaOH क्या है, NaOH इसमें आपका सोल्यूट होगा और जो H2 आपका सॉल्वेंट होगा। वही कहा है, तो जब सोल्यूट के मोल निकालेंगे, जब हम सोल्यूट के मोल निकालते हैं तो होता क्या है, मोल बराबर क्या हो जाता है, उसका मास है, मास अपन मोलर मास। अब 4 ग्राम मास हो जाएगा। अब NaOH का मोलर मास क्या होता है, क्योंकि Na मतलब सोडियम। अब सोडियम का जो एटॉमिक मास कितना होता है, तो इसका हो जाता है 23, और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। इस प्रकार से ये हो जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर लग देंगे 40 ग्राम अपान मोल, ये होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये 4 ग्राम अपान 40 ग्राम अपान मोल, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 मोल, ये निकल के आया। अब जब इतने निकल के आया तो ये क्या रहेगा, ये हमारा है सोल्यूट, सोल्यूट का मोल इतना निकल के आया। आगे क्या, आगे आप निकालेंगे सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो सॉल्यूशन कितना दिया गया है, ये दिया गया है 250 ml, 250 ml। ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसको 250/1000 लीटर। अब उसका जो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है N मतलब कि मोल सोल्यूट के अपान तो उसका जो वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये कितना है, ये आ गया 1/40, 1/40 आ गया। नीचे कितना रहेगा, नीचे आ जाएगा इसका 250, और ये अपान में आएगा तो अपान में कर दो भी। ये जब इसको सॉल्व करेंगे ये रहेगा 4/40, 1/10, ये निकल के आएगा। सॉरी यहाँ पर जो मोल्स इसके 1/10 लिखेंगे, 1/40 नहीं लिखेंगे, तो ये ऊपर जाएगा 4 और ये नीचे हो जाएगा 10। इस प्रकार से 0.4 और ये कितना, ये इसका आ गया m, तो इतना इसका आंसर नहीं आएगा, ये आपका 0.4 m हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट मास ऑफ NaOH इज टू बी टेकन टू प्रिपेयर 0.m और 500 ml सोल्यूशन। यहाँ पर देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सोल्यूट का जो मास है वो पूछा है, मतलब स्मॉल w इसमें आपको पूछा है। अब दिया क्या दिया गया है, इसमें जो आपका m अर्थात मोलारिटी दी गई है 0.2। अब v आयतन किसका, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है 500 ml, इसको भी लिख लेते हैं। अब लगाएंगे फार्मूला m बराबर, ये आपका हो गया मास अपान मोलर मास इनटू 1000 अपान v इन लीटर, ये रखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये आपका 0.2 दिया गया है, लग दो 0.2, ये 0.2 लिख दिया। अब 0.2 लिख दिया है,
अब ये हम इसको हमको निकालना ही है। अब NaO यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी हमारा क्या है, NaOH है। NaOH का जो मोलर मास कितना होता है 40 होता है इंटू 1000। ये किस में दिया गया है, सॉरी ये ml में होगा, ये ml में होगा। और ये हो जाएगा 500, 500 से काट दो 2 हो जाएगा, 2 से 1 काटेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.2, तो ये चला जाएगा सीधे सीधे 20 दूनी 40, तो 4 ग्राम, कुल मिलाकर के 4 ग्राम इसका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.1 m और 2 लीटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4। अब यहाँ पर ये बात बोली गई है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, जो गिवन दैट है। तो सबसे पहले इसमें जो मोलारिटी है वो 0.1 दी गई है। अब 2L एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4, अब मतलब 2 लीटर एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। जब एक्वस सोल्यूशन इसका दिया गया तो इसमें सोल्यूशन का जो वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर दिया गया है। निकालना क्या है, कह रहा है वेट ऑफ H2SO4 मतलब कि अब यहाँ पर H2SO4 क्या है, सोलूट है, तो सोलूट का वेट निकालना है। तो सबसे पहले हम सोलूट के मोल्स निकालेंगे। जब सोलूट के मोल्स आ जाएंगे तो सोलूट के मोल्स को उसके मोलर मास के द्वारा हम उसको वेट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले करते हैं क्या है, m बराबर n H2SO4 अपान अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो उसका ये दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 2 लीटर दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये लगाएंगे फार्मूला। अब ये 0.1 दिया गया तो 0.1 इज इक्वल टू NH2SO4 अपान का रखेंगे। ये कितना 2 लीटर दिया गया, 2 लीटर लिख देंगे। तो मतलब क्या है, जो इसके NH2SO4 मतलब कि जो H2SO4 के जो मोल्स है कुल मिलाकर के वो 0.2 आ गया। अब ये 0.2 मोल आ गया, ये आ गया मोल। अब जब हमको मालूम है कि मोल्स बराबर होता है मास अपान मोलर मास। अब मास और वेट सेम होता है, मास वो वेट भी कह सकते हैं, तो वही वेट अपान मोलर मास कह दो, ये मास अपान मोलर मास कह दो, तो मास अपान मोलर मास। अब यहाँ पर हम देखते हैं चूँकि जो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है। यहाँ मोलर मास की बात हो गई। अब H2SO4 है तो H2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 इंटू 2 प्लस सल्फर के 32 होगा, तो सल्फर का 32 हो गया प्लस 16 इंटू 4, तो मिलाकर के 2 प्लस 32 प्लस हो जाएगा 64, तो मिलाकर 98 आ गया। अब यहाँ पर 98 आ गया तो मोल्स कितने थे, अब अभी हमने मोल्स निकाला, कितने आ गए, मोल्स आ गए 0.2 मोल्स हैं, तो 0.2 इंटू ये आ रहेगा 98, तो मिलाकर के कितना रहेगा 2 8 16 6 16 1 2 8 19 1.96 सॉरी 19.6 ये आ गया मास, इतना ग्राम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 19.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 900 ग्राम प्योर वाटर। अब देखो यहाँ पर प्योर वाटर की बात की गई है। अब प्योर वाटर में क्या होता है, चूँकि अब वाटर में इसका जो डेंसिटी होता है, प्योर वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो H2O 1 ग्राम पर ml मिलीग्राम, ठीक है, अर्थात ग्राम अपान ml वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 900 ग्राम प्योर वाटर। अब यहाँ पर चूँकि प्योर वाटर की बात की गई है, जब प्योर वाटर की बात करता है चूँकि 900 ग्राम, तो जब ये प्योर वाटर की बात करता है इसका मतलब कि इसमें जो सोलूट होगा वो भी हमारा वाटर होगा, और जिसका जो सॉल्वेंट होगा वो भी हमारा वाटर होगा। अब जब सोलूट की बात करता है तो सोलूट की मोल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब सोलूट की मोल्स की बात करेंगे तो मोल्स किससे निकलता है, मास अपान मोलर मास से निकलता है। अब मास क्या है, इसका मास इसका क्या है, इसका मोलर मास क्या है वो देखते हैं, ठीक है।
तो जब सोल्यूट की मास की बात कर सोल्यूट के मोल्स की बात करते हैं कि सोल्यूट के मोल्स कितने होते हैं, क्या क्या है सोल्यूट, तो यहाँ पर देखेंगे 900 दिया गया है, 900 ग्राम दिया गया, ग्राम मतलब कि मास है, वेट है सोल्यूट का। अब सोल्यूट के H2O है, तो H2O का जो मोलर मास होता है 18 होता है। जब H2O का मोलर मास 18 होता है तो 18 से इसका भाग देंगे। जैसे इसको हम 18 से इसका हम डिवाइड करेंगे तो 18 पंचे 90 होता है, तो 50, ये 50 आ जाएगा। जब इसका 50 आ गया, क्या आ गया, मोल्स आ गया। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। जब मास अपान वॉल्यूम होता है तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके मास कितना है, सॉरी मास हमको निकालना ही है। और अभी भी बताया कि डेंसिटी 1 होती है, तो डेंसिटी मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इसकी हो जाएगी 1, वॉल्यूम कितना दिया गया है, तो वॉल्यूम बात करते हैं, सॉरी हमको वॉल्यूम फाइंड ही करना है, हमको वॉल्यूम निकालना ही है। तो मास इसका दिया गया है 900 ग्राम, हम क्या करेंगे 900 यहाँ पर रख देंगे और ये सीधे सीधे हो जाएगा वॉल्यूम। तो कुल मिलाकर के वॉल्यूम इसका आ जाएगा 900 ml। 900 ml इसका वॉल्यूम आ गया। जब इसका 900 ml वॉल्यूम आ गया तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको निकालना है मोलारिटी। अब मोलारिटी बराबर होता है सोल्यूट का मोल्स अपान सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया 900 ml। तो सबसे पहले ये रखेंगे सोल्यूट के मोल्स कितने हो जाएंगे 50 अपान जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो दिया गया 900 ml। तो 900 ml इनटू, अब गुणा कर देंगे 1000 से, चूँकि ml में दिया गया तो दो जूस कट जाएंगे, अब सीधे सीधे हो जाएगा 500 अपान 9। तो जब भाग देंगे तो हो जाएगा 9 पन्ना 45 और 15 6.55 m, ये आ गया मास। अब कभी कभी जब एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि प्योर वाटर का मोलारिटी कितनी होती है, तो प्योर वाटर की जो मोलारिटी होती है वो 56.55 फिक्स होती है। तो आगे अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ दिया गया है कि मोलारिटी ऑफ टू सॉल्यूशन कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड अनसब्ट्रैक्टेड, मतलब किसी भी दो विलयन के जो मोलारिटी होता है उसको हम सीधे ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सीधे हटा सकते हैं। मोल्स एंड वॉल्यूम कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, जो सॉल्यूशन का जो मोल्स है और जिसको वॉल्यूम है हम उसको सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कोई एक सॉल्यूशन ये दिया गया है, एक सॉल्यूशन ये दिया गया है और दूसरा सॉल्यूशन ये दिया गया है। मैंने मान लिया कि एक्वस सॉल्यूशन NaOH ये है और एक्वस सॉल्यूशन NaOH ये है। जब इसको मिला करके जो सॉल्यूशन बनेगा तो उसका जो मोलारिटी है वो क्या आएगी। जैसे कि मान लो जो पहला सॉल्यूशन है, पहला नंबर सॉल्यूशन है, उसका मान लो कि जो M1 मोलारिटी दी गई 0.1 दिया गया है और इसका जो वॉल्यूम दिया गया है वो 250 ml दिया गया है। और मान लेते हैं जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका जो मोलारिटी है वो 0.5 m है और जो उसका जो वॉल्यूम है वो 500 ml है। तो इसको जब मिलाएंगे तो हमको चूँकि मालूम है कि मोलारिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे जो मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी प्रकार की n बराबर m इंटू वी से करते करते n1 बराबर m1v1 और यहाँ पे n2 बराबर m2v2 हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन जो मिक्स होगा वो मिक्स हुए सॉल्यूशन का जो वैल्यू मोलारिटी क्या निकलेगी, तो ये MF है। MF मतलब कि फाइनल। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है, जो फाइनल सॉल्यूशन की जो मोलारिटी होगी वो क्या हो जाएगी NaOH अपान के VT, मतलब कि ये सीधे सीधे फाइनल, मतलब कि दोनों सॉल्यूशन के जिनसे द्वारा हमको फाइनल सॉल्यूशन बनाना है उन दोनों सॉल्यूशन के जो मोल्स अपान दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम,
यही तो होगा। अब N1 प्लस N2 अपान का V1 प्लस V2 हो गया। आगे जब बनेगा MF मतलब कि फाइनल सोल्यूशन का जो मोलारिटी होगी वो हो जाएगी M1 V1 प्लस M2 V2 अपान का V1 प्लस V2। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई दो सोल्यूशन दिए गए हैं, कोई भी दो सोल्यूशन दिया गया है, मान लो सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन ये 1 प्लस सोल्यूशन 2, इसका बना करके जो सोल्यूशन बनेगा इसकी मोलारिटी क्या होगी। अब हमको मालूम है कि सोल्यूशन मोलारिटी बराबर होता क्या है। मोलारिटी बराबर होता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसी प्रकार के जब यहाँ पर बनेंगे सोल्यूशन 2 में आएंगे तो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसी प्रकार जब फाइनल सोल्यूशन बनता है उसका भी तो वही होगा रूल्स कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही हो जाएगा। तो ये जब बनेगा इसका मतलब ये है कि इन दोनों को ऐड करके ही बनेगा, लेकिन हम मोलारिटी को डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, हम केवल मोल्स और वॉल्यूम को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वही बात है यहाँ पर, जब इसको जो फाइनल मोलारिटी बनेगी वो इस प्रकार बनेगी N1 प्लस N2 अपान का V1 प्लस V2। ये N1 आपका जो सोल्यूट है, फर्स्ट सोल्यूशन के सोल्यूट के मोल्स हैं, और ये आपका सेकेंड सोल्यूशन के सोल्यूट के मोल्स हैं। ये आपके फर्स्ट सोल्यूशन का वॉल्यूम है और ये सेकेंड सोल्यूशन का वॉल्यूम है। तो इस प्रकार की ये बनता है आपका फार्मूला। अब यहाँ से निकालेंगे, अब चूँकि होता क्या है, अब यहाँ से देखेंगे तो N1 बराबर M1 V1 होगा, यहाँ से N2 बराबर M2 V2 होगा। सिमिलरली यहाँ से करते हैं तो ये हो जाता है आपका कि आपका M1 V1 प्लस M2 V2 अपान का V1 प्लस V2। तो कुल मिलाकर के ये इसका फाइनल फार्मूला बनता है। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि 0.1 m मोलर और 400 ml NaOH is mixed with 800 ml and 0.4 m NaOH solution, calculate the molarity of resulting mixture। मतलब कि दो सोल्यूशन दिए गए हैं, पहला सोल्यूशन दिया गया है NaOH का और दूसरा सोल्यूशन दिया गया है दूसरा सोल्यूशन भी NaOH का ही है, लेकिन इनकी जो रेंज अलग अलग है। इस पहले का 0.m मोलर है और 400 ml है, जो सोल्यूट का इसका जो वॉल्यूम 400 है, दूसरा का आपका 800 है। इस प्रकार का दोनों सोल्यूशन के जो मिक्स करके जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उस फाइनल सोल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा ये निकालेंगे। इस प्रकार के M1 V1 दिया गया है, M2 V2 दिया गया है। इस यहाँ पर देखेंगे तो N1 बराबर M1 V1, तो N1 निकालेंगे, N2 निकालेंगे, और यहाँ से का V1 V2 देखेंगे तो N1 N2 और V1 V2 को वैल्यू रख करके वन इसका निकल आता है। आगे बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मतलब डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट कीपिंग द सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। मतलब क्या है कि सोल्यूट के अमाउंट को सेम रखते हुए जब हम सॉल्वेंट के प्रोसेस में वृद्धि करते हैं तो वो हमारा हो जाता है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। मतलब क्या है कि जब हम सोल्यूट के मात्रा को सेम रखेंगे और सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो इस तरह से बढ़ाने से जो उसका प्रोसेस उसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन ये होता है, तो इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन द मोलारिटी डिक्रीजेज। सही बात है भाई, जब मोलारिटी डिक्रीज होती ही, अब यहाँ पर देखिए ये आपका हम बात करते हैं कि मोलारिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमने इसको सेम रखा, इसको जब हम सेम रखेंगे तो ये कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसको हम बढ़ा रहे हैं। अब जब ये बढ़ेगा तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जब का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ेगा तो जो मोलारिटी वो आपकी डिक्रीज ही होगी। तो यहाँ से देखिए चूँकि होता है कि मोलारिटी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं इसके जो एग्जांपल बात करते हैं, एग्जांपल में क्या है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2O शुड बी एडेड टू 250 ml 2m NaOH solution so that molarity is reduced to 0.5 m। यहाँ पर कह रहा है कि वॉल्यूम, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 250 ml NaOH सॉल्यूशन में कितना और H2O आपका ऐड किया जाए, कितना आयतन और बढ़ाया जाए, कितना वॉल्यूम और बढ़ाया जाए कि जो 2m
इसका जो मोलारिटी है 2m से घट करके 0.5m हो जाए। मैंने वही कहा। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये आपका सोल्यूशन है दिया गया है, इसमें और हम कितना H2 ऐड करेंगे जिससे कि उसका जो मोलारिटी है वो 2m से घट करके 0.5m हो जाए। अब इसका सोल्यूशन दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब चूँकि इसका जो हमने इसकी केवल और केवल इसको हम वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। जब वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सोल्यूट के मोल्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे, सोल्यूट के मोल्स सेम होंगे। तो यहाँ पर देखिए N1 बराबर m VL हो गया। तो ये N1 और N2 ये चेंज नहीं होगा, ये सेम होगा। तो यहाँ पर देखेंगे m क्या है, m मतलब कि 2, आपका 2 मोलर है। ये आपकी मोलारिटी है। तो 2 इंटू आपका 250 भाग सॉल्व करेंगे तो mv से आपका N1 आपका 1.2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखते हैं तो N2 बराबर mf मतलब कि फाइनल और vf मतलब कि फाइनल, ये फाइनल मोलर है और ये फाइनल मोलारिटी है और ये आपका फाइनल वॉल्यूम है। आप सॉल्यूशन ये देखेंगे तो ये आपका 1/2 सेम होगा, 1/2 होगा। वीएफ सॉल्व करेंगे तो लगा कर कि वीएफ आपका इतना आ जाएगा। अब फाइनल जो वॉल्यूम इतना है, अब फाइनल वॉल्यूम इतना है तो वो ये नहीं कह रहा कि फाइनल वॉल्यूम कितना है, वो कह रहा है कि हमें 250 ml वॉल्यूम में और कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। तो उससे सीधी सी बात है, ऐड करना पड़ेगा। तो हमसे 250 जो 1000 लीटर दिया गया है, इस 1000 ml है, इस 1000 ml में इसे हम 250 ml घटा देंगे तो आपका 750 ml निकलता है आंसर। तो बेटा अब आगे हम बात करेंगे मोलालिटी के बारे में। देखो मोलारिटी और मोलालिटी में एक सेम डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब उसमें क्या था, उसमें था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। उसमें हम 1 लीटर सोल्यूशन लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसका 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उनको हम मोलारिटी कहेंगे। एक किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उनको हम मोलारिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 3, अब इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है 3m एक्वस NaOH। इसका मतलब क्या है, 3m एक्वस NaOH का मतलब ये है कि आपका, मैंने पहले ही बताया था, जब मतलब कि जब भी एक्वस सॉल्यूशन आएगा उसका मतलब यही है कि उसका जो सॉल्वेंट है वो आपका H2O बेटा है। जब बेटा उसको आप H2O सॉल्वेंट होता है तो आपका जो सोल्यूट क्या हो जाएगा, सोल्यूट आपका NaOH है। मतलब कि 1 किलोग्राम वाटर में 3 मोल्स NaOH के प्रेजेंट हैं। वही तो हुआ। जैसे आपका यहाँ पर बोल दिया जाए कि 2m एक्वस HCl, इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम HCl में 1 किलोग्राम H2O में 2 मोल्स HCl प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन का मास कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो हमने कहा कि जो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल होता है सॉल्यूशन, तो सेम बात होती। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन का जो मास होता है, सॉल्यूशन का मास सोल्यूट के मास प्लस सॉल्वेंट के मास का एडिशन होता है। दोनों को ऐड करेंगे सब इसका मास निकलेगा। इसी प्रकार जब हमको सॉल्वेंट का मास निकालना होता है तो सॉल्यूशन के मास से सोल्यूट के मास को माइनस कर देंगे। इसी प्रकार हमको सोल्यूट का मास निकालना होता है तो सॉल्यूशन के मास से सॉल्वेंट का मास माइनस कर देते हैं। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आगे देखते हैं कि मास ऑफ NaOH क्या है। मास ऑफ NaOH का मतलब ये है कि N मतलब कि मोल्स ऑफ NaOH इंटू मोलर मास ऑफ NaOH, यही बात यहाँ पर बताई गई है। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बात करते हैं इसका जो फार्मूला क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मोलारिटी का फार्मूला होता है कि मोल्स ऑफ
सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हल्का सा चेंज होता है। हल्का सा चेंज क्या होता है कि यहाँ पर हम स्मॉल m लिखते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट तो सेम रहता है, परंतु यहाँ पर हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य कि मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, ना कि मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पर यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा कि जब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है मोलालिटी का जनरल फार्मूला। अगर इसको हम डिराइव करते हैं तो यहाँ से निकल के फार्मूला ये निकलता है, क्योंकि मोल्स अपन मोल्स बराबर होता है मास अपन मोलर मास, और सॉल्वेंट किलोग्राम दे दिए गए। अगर ये ग्राम होगा तो इसको 1000 से भाग करेंगे तो फाइनल वैल्यू, फाइनल फार्मूला निकल के आता है कि मोलालिटी बराबर मास अपान सोल्यूट अपान मोलर मास अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल 1000 अपान का ये वेट अपान सॉल्वेंट। कब? जब ये ग्राम में दिया गया है, इसलिए इसको 1000 से भाग कर दिया, भाग चला जाएगा ऊपर। ये आपका फार्मूला होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, तो पहला एग्जांपल देखिए, आपको समझाने वालों में आ गया। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 ग्राम ऑफ NaOH इज एडेड टू 100 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन को पूछ रहा है। चूंकि जब मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए, चूंकि NaOH आपका सोल्यूट है, H2O आपका वाटर क्या है? वाटर आपका सॉल्वेंट है। तो जब सोल्यूट के मोल्स हमको निकालना है तो सोल्यूट के मोल्स कैसे निकलेगा? ये 4 ग्राम है, मैंने कहा मास अपान मोलर मास। NaOH का मोलर मास 40 होता है। अभी इसके पहले हमने इसको कैलकुलेट किया था, तो इसे 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपान का 10 हो जाएगा। ये आ गया मोल्स। मैंने कहा जिसको फार्मूला होता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान का मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? किलोग्राम में। ये हमने कहा था। जब इसको ऐसे करेंगे, अब चूंकि यहाँ पर हम निकालते हैं, चूंकि यहाँ पर हम आपका वाटर है, वाटर हम आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा? हमको मालूम है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम होती है, 1 ग्राम पर मोल होती है। जो डेंसिटी बराबर होती है मास अपान का वॉल्यूम। तो यहाँ से जब मास बराबर निकालेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आपकी 100 ml दिया गया है, 100 ml वाटर दिया गया है, तो ये हो जाएगी 1 इंटू 100। तो ये आ जाएगा सीधे 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 100 ग्राम वाटर आ गया है, तो हमको मोलालिटी फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगी 1 अपान का 10। अब यह 100 आ गया, चूँकि ये ग्राम में है इसलिए इसको हम 1000 से भाग देंगे। जैसे इसको 1000 से भाग देते हैं तो 1 इंटू 1000 अपान का 10 इंटू 100। तो ये 1 2 3 कट जाता है, सीधे आ जाएगा 1 मोलल। ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया वह कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 25 ग्राम ऑफ KBr डिजॉल्व इन 75 ml ऑफ प्योर वाटर। मैंने यहाँ फिर कहा प्योर वाटर। जब प्योर वाटर की बात आती है तो यहाँ पर अब सबसे पहले दिखाएंगे KBr दिया गया है। जब KBr दिया गया है तो यहाँ पे इसका हमको निकालना होगा। KBr यहाँ पर आपका सोल्यूट है, तो इसको हम निकालेंगे सबसे पहले मोल्स। सोल्यूट के मोल्स कितने आएंगे? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर हो जाएगा 25 अपान, अब इसका मोलर मास ऑलरेडी उसने 119 दिया गया है, 119। ये हो गया। इसके अलावा इसको हम निकालेंगे इसमें जो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो प्योर वाटर सॉल्वेंट है। अब इसको हम निकालेंगे मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी होती है 1, वॉल्यूम दिया गया है 750 ml, तो ये हो जाएगा सीधे ये होती है ग्राम अपान का ml। ये हो जाएगा सीधे 750 ग्राम। अब 750 ग्राम आ गया है, हमको सीधे निकालना है इसका मोलालिटी। जब इसको मोलालिटी निकालेंगे बेटा तो मोलालिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है? 25 अपान का 119 दिया गया है, और ये हो जाएगा 750 अपान का 1000। यहाँ से निकालेंगे तो 25 गुणे 1000 अपान का 119 इंटू 750।
बेटा। तो यहाँ से हटेगा 25 तिया 75, 30 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। और जिसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद निकलता क्या है कि 110 अपन 19 इंटू 3, इसको आगे सॉल्व कर लेना। तो ये आपका मोलालिटी की बात हो गई। तो इसमें हमने बात की कि मोलालिटी क्या होता है, डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप फीडबैक देते हैं तो उसको हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको अपनी कमी का एहसास होता है कि हमने कहाँ पर कमी किया, कहाँ हमने गलती किया है, और उसको हम सुधारने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जय हिंद।